अब हम पढ़ते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में ये बताया था कि जब भी किसी सॉलिड में डिफेक्ट आए, लेकिन वो डिफेक्ट मेटल या कैटायन की एक्सेस होने पर या फिर उनका अमाउंट एक्स्ट्रा होने पे जो डिफेक्ट अराइज होता है उसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलते थे। हम दो तरीके से मेटल एक्सेस डिफेक्ट अराइज कर सकते थे। पहला टाइप हमने देखा है, पहला मेथड हमने देखा कि हमने एनायन की वैकेंसी करा दी, एनायन को लीव करा दिया क्रिस्टल से। अब जैसे ही एनायन लीव कर गए क्रिस्टल से, एनायन कम हो गए, तो एनायन के कम होते ही कैटायन क्या हो जाएंगे, एक्सेस में आ जाएंगे, ज्यादा अमाउंट हो जाएगा उनका। तो वो क्या डिफेक्ट हो गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब हम दूसरे मेथड की बात करते हैं कि हम दूसरा तरीका कौन सा अप्लाई करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट अप्लाई अराइज करने के लिए। वो होता है अपना इंटरस्टिशियल कैटायन मेथड। अब देखो इंटरस्टिशियल कैटायन का मतलब क्या होता है वो बता देती हूँ। इस मेथड में हम कोई भी कैटायन बाहर से लाएंगे और वो जब कैटायन बाहर से आएगा तो वो डेफिनेटली इंटरस्टिशियल साइट ही ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि बाकी सब पोजीशन तो कौन ऑक्यूपाई करके होंगे, पहले से जो आयन अवेलेबल है सॉलिड में वो पोजीशन ऑक्यूपाई कर चुके होंगे। तो बाकी बच गई इंटरस्टिशियल साइट, उस इंटरस्टिशियल साइट पे कौन आएगा, बाहर से आने वाला कैटायन। ठीक है, तो दो ही तरीके थे अपने पास, या तो तुम एनायन को कम कर दो या तुम कैटायन को बढ़ा दो, बाहर से लाके कैटायन छोड़ दो सॉलिड में, तो भी कैटायन एक्सेस में हो जाएंगे। तो अब ये दूसरे वाला ये मेथड है इंटरस्टिशियल कैटायन। दैट मीन्स बाहर से हमने कोई कैटायन लिया और वो कैटायन इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर लेता है, और जैसे ही वो इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई करेगा तो मेटल किस में आ जाएगी, एक्सेस अमाउंट में आ जाएगी, और मेटल एक्सेस डिफेक्ट अराइज हो जाता है। अब देखो क्या होता है, हमने एग्जांपल ले लिया जिंक ऑक्साइड का। एग्जांपल्स आर इम्पोर्टेंट, एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि एग्जांपल का ही खेल है सारा। हमें एग्जांपल बता रहे हैं तो हम अच्छे से डिफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। तो हमने जेड ऑक्साइड का ले लिया एग्जाम्पल, और जेड ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड में भी जिंक ऑक्साइड का एक छोटा सा हिस्सा लिया हमने, छोटा सा उसका पार्ट लिया, जो जिसके ऊपर हम ये सारा डिफेक्ट एप्लीकेशन इसकी ये देखेंगे कि कैसे होता है। पूरा जिंक ऑक्साइड थोड़ी कवर किया हमने, तो इसका छोटा सा हिस्सा लिया। अब छोटे से हिस्से में ये दो तरह के आयंस ऐसे अरेंज थे, जिंक +2 एंड ऑक्सीजन -2। तो इन आयंस को कर दिया अरेंज, ये अरेंजमेंट हो गया। अब देखो बाहर से अगर हम कैटायन लेके आएंगे, बाहर से अगर कोई कैटायन आता है तो डेफिनेटली वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करेगा, सो दैट उसका साइज भी क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। और हमको पता है जिंक था, कैटायन का साइज क्या होता है, कम होता है, तो हमने इसको कैटायन में कन्वर्ट कर दिया कुछ इस तरह से। ठीक है, Zn+2 में कन्वर्ट कर दिया। अब Zn+2 आएगा यहाँ, Zn+2 आके इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई करेगा। तो देखो Zn+2 आया, और मान लो इस Zn+2 ने कोई एक इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर ली, वो Zn+2 इधर आ गया। ठीक है, Zn+2 आया। अब अगर Zn और ऑक्सीजन की बात करें, या फिर हमने जब स्टार्टिंग में ये डिफेक्ट देखे थे तो स्टार्टिंग में ये बताया था कि इन डिफेक्ट्स में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, मतलब जो चार्ज रेशियो रहेगा अपना वो सेम रहेगा, मतलब मेंटेन रहेगा, सेम नहीं मेंटेन रहेगा, बराबर रहेगा। अब पॉजिटिव चार्ज हमने एक्सेस में कर दिया, लेकिन न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो बच गए वो भी कहाँ आ जाएंगे, सॉलिड के अंदर आ जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन का तो साइज वैसे ही छोटा होता है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन इस साइज पे आ गए, इस जगह पे आ गए। ठीक है, तो ये आ गया, Zn का इंसर्शन कर दिया हमने इंटरस्टिशियल साइट पे। अब देखो अगर मैं बिफोर डिफेक्ट बात करूं तो जिंक का और ऑक्सीजन का क्या स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो था, 1 2 3 4 5 6। जिंक और ऑक्सीजन, जिंक कितने थे 6, ऑक्सीजन कितने थे 6। ये बिफोर डिफेक्ट बात हो रही है, कब बात हो रही है, ये बिफोर डिफेक्ट से पहले कुछ ऐसी स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो थी। अब ये तो डिफेक्ट होने से पहले की सिचुएशन थी, हमने तो डिफेक्ट अराइज कर दिया, हमने डिफेक्ट क्रिएट कर दिया, जिंक का इंसर्शन करा दिया। अब जिंक का अमाउंट इंक्रीज हो गया, जिंक कितने हो गए 7, और ऑक्सीजन कितने रह गए 6। अब देखो जिंक 7 होते ही, जिंक 7 हुआ, दैट मीन्स मेटल किस में आ गई, एक्सेस में आ गई, मेटल किस में आ गई, एक्सेस अमाउंट में। अगर हम यही तो पढ़ रहे थे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट यही तो होता था,
पहले अच्छा वेल मैनेज्ड क्रिस्टल दिख रहा था, लेकिन इस जेडन ने आके सारा काम खराब कर दिया, डिफेक्ट अराइज कर दिया। अब डिफेक्ट जैसे ही जेडन ने क्रिएट किया, मतलब पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में आ गया, पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में आया तो मतलब मेटल एक्सेस में आ गई, और इस डिफेक्ट को नाम दे दिया मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हमने इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखी, और अपनी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन थी वो हमने देख ली कि जैसे ही जिंक +2 आया उसके 2 इलेक्ट्रॉन भी उसके पीछे पीछे आ गए और अपना एक एक इंटरस्टिशियल साइट इन्होंने भी ऑक्यूपाई कर ली। इससे जो जितना पॉजिटिव चार्ज हमने एक्स्ट्रा डाला, +2 चार्ज एक्स्ट्रा डाला था, प्लस -2 चार्ज भी हमने एक्स्ट्रा उसके साथ डाल दिया ताकि वो न्यूट्रलिटी को बनाए रखे। तो ये हो गया अपना मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट की वजह से कौन कौन से पॉइंट्स अगर हम देखें, कौन कौन सी प्रॉपर्टी इनहेंस होती है या अराइज होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो अराइज होगी वो होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो अराइज होगी वो होगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस या अराइजेस। पहले नहीं थी तो अराइजेस, और अगर थी तो इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, इंक्रीज या अराइज कैसे होगी कि कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है, आयन मोबिलिटी की वजह से या इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की वजह से। अब आयन तो थे ही थे, बट अब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए, तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, उसको बूस्ट करेंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी हो गई इंक्रीज, ये था फर्स्ट पॉइंट अपना। सेकेंड पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं इसमें कि इन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, जैसे हमने पिछले डिफेक्ट में देखा था कि इन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या अराइज हो रहा था, कलर अराइजेस इन द क्रिस्टल। क्रिस्टल के अंदर क्या अराइज होता है, कलर अराइज होता है। किसकी वजह से, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर अराइज होता है, और दूसरी बात कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अराइज होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बढ़ गया, कलर अराइज हो गया। इसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी भी होती है, वो होती है पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, कि इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी अराइज होगा। मेटल एक्सेस डिफेक्ट जब एग्जिस्ट करेगा या अराइज होता है तो उस मेटल एक्सेस डिफेक्ट के साथ साथ ये प्रॉपर्टी में भी चेंजेस आता है, या फिर ये बोल सकते हैं ये प्रॉपर्टी भी अराइज होती है। कौन सी, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, कलर अराइज हो जाता है क्रिस्टल में, ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, जैसे एफ सेंटर में हमने देखा था। तीसरा और लास्ट है कि पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर अराइज हो जाता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन या जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी वजह से पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी अराइज होता है। तो ये हो गए अपने मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और किस तरीके से मेटल एक्सेस डिफेक्ट अराइज कर सकते हैं उनके दोनों मेथड कौन से, एनायन वैकेंसी का मेथड पढ़ा था और अभी देखा इंटरस्टिशियल कैटायन का। तो यहाँ हो गया अपना मेटल एक्सेस डिफेक्ट कंप्लीट, कि हम मेटल को एक्सेस में कर चुके ये मेथड अप्लाई करके, और क्रिस्टल में क्या अराइज हो गया, डिफेक्ट अराइज हो गया।